एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। जी हाँ, तो पूर्वांचल के हिस्से की खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देख ली। अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। यूपी उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल है। दिल्ली एनसीआर में ओले पड़े और इसकी वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इससे जीना मुहाल हो गया है और आज भी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। यूपी उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल है और दिल्ली एनसीआर में ओले पड़े हैं, ओलावृष्टि हुई है, इसकी वजह से मुझे लगता है राजीव के ठंड से ज्यादा बारिश और ओलों ने जो है जनजीवन को प्रभावित किया है और निश्चित रूप से उससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है। टेम्परेचर शायद उतना डिप नहीं किया है, लेकिन हाँ, बारिश और ओलों ने जरूर परेशानी बढ़ाई है। दिल्ली और एनसीआर में जो बारिश हुई है और जो ओले पड़े हैं, उसने भी महानगरीय क्षेत्रों में भी लोगों की दिक्कत बढ़ाई है। बिल्कुल। तो आज भी बारिश की चेतावनी जारी है। महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज भी बारिश की चेतावनी जारी है, तो अपने दिन के कार्यक्रम आप इस चेतावनी को ध्यान में रखकर बनाएं। ये देखिए आप कैसे बारिश हुई, सर्दियों की बारिश, और इससे ज्यादा जनजीवन प्रभावित हुआ। ओले भी कई जगहों पर पड़े। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर, इन तमाम क्षेत्रों में। हमारे तीन सहयोगी इस वक्त तीन अलग अलग शहरों से हमें मौसम का हाल बताने के लिए, जनजीवन कैसे प्रभावित हुआ ये सब बताने के लिए हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। हमारे साथ आगरा से नितिन उपाध्याय हैं, बलराम हमारे साथ मेरठ से हैं और रविंद्र जयंत हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से सीधा कनेक्ट हैं। पहले आगरा का ही रुख करते हैं, नितिन का रुख करते हैं। नितिन, कल तो मौसम अच्छा था और क्लियर था, विजिबिलिटी भी थी जैसा कि आपने बताया। आज क्या स्थिति है? देखिए राजेंद्र, आज की बात की जाए तो मौसम में जो कहा जाए गलन और ठिठुरन है वो बढ़ चुकी है, लेकिन विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। यानी बहुत ज़्यादा कोहरा, कुहासा, धुंध नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जो गलन ठिठुरन है वो साफ महसूस की जा सकती है। और बीच में 2 या 3 दिन ज़रूर लगा था कि टेम्परेचर राइज किया है, लेकिन टेम्परेचर अभी वही बरकरार है, लेकिन गलन ठिठुरन बढ़ी है। और ऐसे में अगर ये ठंड नहीं पड़ेगी तो किसानों के लिए बड़ी नुकसान की बात है, क्योंकि गेहूं की फसल इस समय खेतों में खड़ी हुई है। और अगर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और एकदम जिस तरह से सर्दी के मौसम का मिजाज अगर इस समय नहीं होगा तो वो फसलें पकेंगी नहीं और उससे कहीं ना कहीं जो अन्नदाता है वो परेशान होगा। बिल्कुल, अन्नदाता परेशान हो सकता है। लेकिन नितिन, जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं उसमें अच्छी बात यह है कि विजिबिलिटी काफी है, यानी कि कोहरे से तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। बलराम, आपके पास आना चाहते हैं। बलराम, क्या उतनी ही ठंड पड़ रही जितनी पिछले साल पड़ी थी? अगर पिछले साल से तुलना करें तो क्या उसी तरह का मौसम इस बार की जनवरी में है या नहीं? देखिए राजीव, अगर हम मेरठ समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो ठंड है वो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और अगर पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष की अगर हम बात करें तो बारिश भी ज़्यादा हो रही है और जो ठिठुरन है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, वहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा देखने को मिल रही है। यही वजह है कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर ठंड बढ़ी है और तराई क्षेत्रों में गलन की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनकी अगर हम माने तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर बारिश का औसतन देखने को मिला है तो वो मेरठ है। यहाँ पर 10.2 मिलीलीटर बारिश होने की संभावना जताई गई है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आज भी हल्की कई इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है और 8 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी और धुंध का कहर भी जारी रहेगा, साथ ही बारिश की मार भी देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है राजीव की आम जनता को ट्रिपल अटैक झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। बलराम, आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज भी बारिश की चेतावनी है। रविंद्र जैन ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ हैं। रविंद्र, यहाँ का मौसम कैसा है ग्रेटर नोएडा का? रविंद्र, आपको मेरी आवाज मिली? अगर मिल रही है तो आप ग्रेटर नोएडा के मौसम का हाल बताएं।
जी राजेंद्र, बताना चाहूंगा जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है उसके बाद से ही जो है जो मैदानी क्षेत्र थे उनमें बरसात हुई। बरसात के बाद से ही जो है जो ठंड थी वो बढ़ गई और उसके बाद जो किसान हैं उसके बाद बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई। ओलावृष्टि से जो किसानों की जो फसल है उस पर जो काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हालांकि जो ठंड है, ठंड से जो रबी की फसल, गेहूं की फसल है उसको फायदा होगा, लेकिन जो ओलावृष्टि हुई है ओलावृष्टि से देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो है फसल पर काफ़ी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जो एक कहा जाए कि जो लोगों को जो प्राकृतिक आपदा है जैसे कि कोरोना वायरस हो गया, ठंड हो गई और बरसात और ओलावृष्टि हो गई, तो कहीं ना कहीं तीनों से जो है किसानों को, जो आमजन को जो है। बिल्कुल ठीक है आपने रविंद्र, बिल्कुल ठीक है आपने। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, नितिन, बलराम और रविंद्र। तो मौसम का हाल आपने देखा, हमारे सहयोगियों ने 3 अलग अलग शहरों से आपको बताया और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आज भी कई जगहों पर बारिश की चेतावनी है। बिल्कुल, मौसम विभाग पहले ये जरूर कह रहा था कि हो सकता है कि 6 तारीख के बाद कुछ राहत मिले, लेकिन मौसम विभाग का ये अलर्ट है कि फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। अब इसी के साथ एक बहुत छोटा सा ब्रेक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।